हेलो दोस्तों। जैसे कि आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा, उसके अंदर हमने बेसिक मैथ का फर्स्ट लेक्चर कवर किया था। उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाई थी। और आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर हम आपको फिजिक्स के जितने भी आगे आने वाले बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे। उसके अंदर आज वाला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या है कि भाई कोई रेखा होती है, उस रेखा की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसमें स्लोप क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, उसके बारे में हम पता करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम स्लोप के बारे में पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है। कि धनात्मक एक्स एक्स से घड़ी की विपरीत दिशा में बनाए गए कोण का टेन थीटा स्लोप कहलाता है। यानी ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, ये कोई लाइन है, इससे घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक दिशा में बनाया जो एंगल है उसका टेन थीटा लेने पर जो वैल्यू आती है एम, उसी को हम स्लोप बोलते हैं। और ये टेन थीटा है ना, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है। और इसमें आगे है कि दो केस है, ये आपको याद रखने ध्यान रखने हैं। मतलब कि अगर थीटा 90 डिग्री से और कम होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या होता है, टेन होता है पॉजिटिव। तो स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। और यह आपको दिख रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो अब हम इसके अलग अलग केस लिखेंगे कि कैसे कैसे हमें स्लोप की इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। स्लोप दे रखी होगी, कभी कभी क्या दे रखा होगा, तो उसके अलग अलग केस के अंदर उसको पढ़ते हैं। केस वन है कि रेखा का ढाल, सरल रेखा का ढाल तथा वायंतर खंड दिया हो। मतलब आपको सरल रेखा की स्लोप देंगे और वायंतर खंड देंगे, तो वो इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखनी, यहाँ पर एम है स्लोप, स्लोप को ढाल बोलते हैं। सी है वायंतर खंड, कि वाई एक्स एक्स को ये लाइन कहाँ काट रही है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि ये कोई रेखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये दे रखा है -5, यानी सी की वैल्यू आपको -5 दे रखी है और स्लोप दे रखी है टेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो टेन 30 क्या हो गया, 1/√3। ये स्लोप हो गई। सी क्या हो गया, -5। आपको विद साइन लेना है कि एक्स एक्स के ऊपर काट रहा है तो पॉजिटिव, नीचे काट रहा है तो नेगेटिव। अब इसको इन दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे, y इक्वल टू 1/√3 x -5। ये याद रखना, y के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, एक मल्टीप्लाई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि हमें अब हमें x अंतःखंड तो दे रखा है
4, वाई अंतः खंड दे रखा है 3 और ये दे रखा है एंगल। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको थीटा का पता नहीं है, लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि भाई हमें अगर कोई भी दो वैल्यू दी गई हो तो तीसरी वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। और टेन थीटा में हमें एक चीज बताई थी मैंने, लाल बटा कक्का। टेन थीटा क्या हो गया, लंब बटा आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, तो मतलब आपके पास वैल्यू आ गई स्लोप की। और सी कितना है 3, वाई इक्वल टू 3/4 एक्स प्लस 3। और अब आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ये हमें दे रखा है 150 डिग्री और ये दे रखा है 2। अभी आप खुद को करना है, टेन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। टेन 150 डिग्री की वैल्यू निकालोगे ना तो वो आएगी नेगेटिव आपके पास। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा। तो आगे का क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन तो क्या अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, केस 2 के ऊपर चलते हैं कि जब हमें स्लोप दे रखी हो और कोई एक पॉइंट दे रखा हो, उस रेखा के ऊपर जिस सरल रेखा की हम इक्वेशन पता कर रहे हो। ढाल तथा रेखा पर एक बिंदु P x1, y1 दिया हो। अब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी मैंने बताई थी, यहीं पर लिखी थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। P x1, y1 इसको सेटिस्फाई कराते हैं, y1 इक्वल टू एम x1 प्लस सी। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालते, c इक्वल टू y1 माइनस एम x1। अब इस c को वापिस यहाँ पर रखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस y1 माइनस एम x1। अब हम y वाली डिजिट को एक साथ करते हैं और x वाले डिजिट या वेरिएबल को एक साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू एम कॉमन लेंगे दोनों में से, x माइनस x1। ये आपको याद करना है कि जब भी स्लोप दे रखी हो और कोई एक पॉइंट उसके ऊपर दे रखा हो, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, y माइनस y1 एम x माइनस x1। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन फर्स्ट, स्लोप दे रखा है 2 और पॉइंट दे रखा है जो कि रेखा पर है 1,2। तो ये यहाँ पर रखेंगे, y माइनस ये है y1, ये है x1, y माइनस y1 1 हो गया, स्लोप 2 हो गई, x माइनस ये x1 हो गया 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 1 2x माइनस 4, ये इधर गया, y इक्वल टू 2x माइनस 3। ये इसकी इक्वेशन आ गई। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ये आप खुद करना कि ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री और यहाँ पर दे रखा है 0,-3। अब टेन 37 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता नहीं होगी। अब ये बता दूं कि कैसे निकालते हैं। टेन 37 क्या होता है, साइन 37 अपॉन कोस 37। साइन 37 क्या होता है 3/5, कोस 37 क्या होता है 4/5। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टेन 37 आ जाएगा 3/4। और टेन 53 होता है 4/3 और कोट 37 होता है 4/3 और कोट 53 होता है 3/4। ये आपको याद करना है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, ये एंगल दे रखा है आपको 53 डिग्री, इस पर पॉइंट दे रखा है 1,2। लेकिन आप स्लोप निकालोगे ना,
ये वाला पॉइंट ही नहीं लोगे, क्योंकि हम जब भी स्लोप निकालते हैं ना तो ये वाला एंगल लेते हैं। तो आपको 180 माइनस 53 डिग्री, ये कैसे निकालोगे? टेन 180 माइनस 53 को, 180 माइनस 53, तो ये पाई का मल्टीपल है 180, यानी 1 पाई है, तो 10 का 10 ही रहेगा। पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई होता है तो 10 का कोट हो जाता है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। और 10 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड के अंदर 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस 10 53। तो मैं लिखा देता हूँ 10 से 30, 3/4, कोट से 30, 4/3, और ये हो जाएगा कोट 53, ये हो जाएगा 10 53। तो ये 10 53, 4/3, तो ये माइनस 4/3। ये आपके पास स्लोप आ गई, और ये एक पॉइंट आपको दिया हुआ ही है, तो ये खुद करोगे आप। अब हम, ये केस नंबर 2 था। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस 3, जब हमें रेखा पर कोई दो बिंदु Px1, y1 व Qx2, y2 दिया गया हो। अब मतलब आपको ना तो स्लोप दी है, ना वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो अब हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। तो दो पॉइंट के अंदर क्या करेंगे हम? ये मान लेते हैं ये P है, x1, y1, ये Q है, x2, y2। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे, इनको कोऑर्डिनेट एक्स से एक्स एक्स और वाई एक्स के साथ मिला लेते हैं। तो आप इसको नीचे मिलाओगे, देखना ये जरूरी नहीं है कि सेंटर यहाँ ओरिजिन से ही गुजरी, आगे पीछे कहीं से भी गुजर सकती है, ये तो मैंने बस बना दिया कि अब आप देख रहे होंगे कि स्लोप ये होती है थीटा, और ये इसके पैरेलल में है। तो आपको पता है कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ही ये हो है। और अपन ये वाली निकाल लेंगे, ये टोटल कितनी है? y2, y2 में से ये वाली गई तो ये वाली आ गई ना, तो ये टोटल है y2, ये इतनी है y1, तो ये आ गई y2 माइनस y1। और ये टोटल इतनी है, टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। और अभी मैंने बताया था लाल बटा कक्का, टेन थीटा क्या होता है? लंब अपोन आधार। इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री होगा, इस ट्राइंगल के अंदर हम लंब बटा आधार लगेंगे। लंब है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप आ गई है। और स्लोप आ गई, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो आप, तो आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता चल गया, तो ये फिर हो गया केस 2। केस 2 में क्या करते हैं? y माइनस y1, ये स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब जरूरी नहीं है कि y1 x1 y1 ही लो, आप x2 y2 भी ले सकते हो। दोनों से आप सोल्व करोगे ना, क्वेश्चन सेम, आंसर सेम ही आएगा, अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x2। और आप पी को यहाँ भी ले सकते हो और क्यू को यहाँ भी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, और एक पॉइंट का तो फिर आपको पता ही है। अब हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं।
कि समीकरण ज्ञात कीजिए। जो 1,2 व क्यू 3,4 से गुजरती है। अब आप किसी को भी x1 x2 ले लीजिए और किसी को भी x2 y2 ले लीजिए। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, x2 y2। तो 4 माइनस 2 और 3 माइनस 1। 4 माइनस 2 स्लोप आ गई 1। और एक पॉइंट ले लेते हैं हम 1,2। तो y माइनस y1 1 इक्वल टू m1 x माइनस 2 x1 माइनस x1। सॉरी ये y1 है, y माइनस y1 x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। इस 2 को इधर लेके गए तो ये प्लस 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 1। y इक्वल टू x प्लस 1। अब हम 3,4 रखते हैं, 3,4। तो y माइनस y1 4 1 x माइनस 3। तो यहाँ से भी आप सोल्व करोगे ना तो यही आएगा x प्लस 1। सेम ही आएगा दोनों से। तो इसके ऊपर आप कोई से भी 2 पॉइंट लेना और आप खुद सोल्व करना कि क्या आता है क्या नहीं आता। खुद से सोल्व करना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। 1-2 क्वेश्चन आप अपने हिसाब से ही बना लेना। अब ये लास्ट केस है कि जब हमें x अंतःखंड तथा y अंतःखंड दे रखे हो। केस 4, जब x अंतःखंड तथा y अंतःखंड दिया हो। अब x अंतःखंड और y अंतःखंड क्या होता है? x अंतःखंड का मतलब है x एक्स के अंदर वो लाइन कहाँ पर काट रही है, यानी y इक्वल टू 0 रखने पर जो x की वैल्यू आती है ना वो x अंतःखंड होता है। और y अंतःखंड का मतलब होता है कि वहां पर x की वैल्यू 0 रखने पर y की क्या वैल्यू आती है, वो y x को कहाँ पर काटती है, वो होता है y अंतःखंड। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा कि कहाँ पर क्या होता है। तो अब हम लेते हैं, ये है, ये ले लेते हैं a,0 मतलब x अंतःखंड a और y तो 0 ही है, या इस पर y 0 होता है, और 0, बाई b। तो अब ये हमारे पास केस थर्ड बन गया। जब हमें 2 पॉइंट दिए गए हो तो ये एक प्रकार से 2 पॉइंट ही है हमारे पास। तो यहाँ से हम निकालते हैं स्लोप। इसको y2 y1 x1 y1 x2 y2 कुछ ही ले लीजिए, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो y2 माइनस y1 b माइनस 0 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x2 है 0, x1 है ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से स्लोप आ गई माइनस बी बाई ए। और आपको पता है ये फर्स्ट वाला केस भी लगा सकते हो, यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू दे रखी है b, और स्लोप दे रखी है माइनस बी बाई ए। वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स प्लस बी। अब इसको इधर ले आइए, एक्स वाले को, वाई प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू, यह आ गया बी। तो
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी। तो अब इसके अंदर पूरे के अंदर ए बी से डिवाइड कर दीजिए, पूरे को ए बी से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई ए बी। मतलब इसको इसके नीचे ले आएंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो आपको इसको याद कैसे करना है, अब ये तो आप लिख लेना, एक्स अपॉन एक्स अंतःखंड, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वाई अपॉन वाई अंतःखंड इक्वल टू 1। और एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड ये दोनों विद साइन रखे। मतलब अगर ये यहाँ पर हो, ऐसे कुछ काट रही हो, तो यहाँ अगर तो y की वैल्यू y अंतःखंड माइनस भी होगा और x अंतःखंड तो पॉजिटिव ही होगा, ये आपको याद रखना है। अब आपको ये क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन नंबर 1, x अंतःखंड दे रखा है और y अंतःखंड दे रखा है। x अंतःखंड 2 है, y अंतःखंड 3 है। तो समीकरण हो गई x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1। अब आप खुद इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, y इक्वल टू अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। वो देख लेना ऑप्शन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स अंतःखंड दे रखा है -2 और y अंतःखंड अंतःखंड एक्स अंतःखंड -2 और y अंतःखंड 3। तो ये हो जाएगा x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। और इसी के साथ आपके सारे स्ट्रेट लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो गए। अब आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद कर सकते हो जो आपके फिजिक्स के अंदर यूज आएगी। और अब हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसमें ये कोई बिंदु P है, x1 y1, ये कोई Q है, x2 y2, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे मान लो, ये बिल्कुल सीधी है, ऐसे है। तो आपको बतानी है पी क्यू दूरी डी। तो ये डी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप y1 माइनस y2 या x1 माइनस x2 इनको चेंज करके भी कर सकते हो कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आंसर सेम ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अब हमें 3 पॉइंट दे रखे हो, तब कैसे करेंगे, P है x1 y1 z1, Q है x2 y2 z2। तो पी क्यू की दूरी d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1, इसमें ये वाली क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी, इसका रूट पूरे का। ये इसकी दूरी है। अब आपको एक नोट लिखाता हूँ। ये कोई ट्राइंगल है, इसमें ये साइड ए बी सी, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा है, ए बी सी। इसके अंदर आपको अब बताऊंगा कि साइन रूल क्या होता है। साइन रूल यानी कभी आपके पास ऐसा होगा कि साइड दे रखी होगी और आपको एंगल के बारे में पूछेंगे, तो आपको करना क्या है, जो साइन कोई सा भी एंगल ले रहे हो ना, उसका साइन, एक एंगल पकड़ लिया, उसका साइन अल्फा अपॉन उसके सामने वाली साइड ए इक्वल टू साइन बीटा, ये बीटा, बीटा के सामने बी अपॉन साइन गामा, गामा के सामने सी, साइन गामा इक्वल टू सी। ये कांस्टेंट होता है, यानी नियत, ये नियत होता है। और एक होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जैसे कोस अल्फा याद करना है हमें, हमें केवल साइड दे रखी है, ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है, और हमें पता करना है कि अल्फा कितना एंगल होगा। तो सामने वाली, अल्फा के सामने वाली जो साइड है ना, उसको छोड़ दीजिए एक को, और बाकी की जो भी है ना, उसका स्क्वायर करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उन दोनों को ऐड कर देना है और सामने वाली को स्क्वायर करके घटाना है अपॉन, और जो जिनका सम किया था ना प्लस, उनको 2/BC। अब कोस बीटा क्या होगा, सामने वाली को छोड़ देना है, बाकी दो का स्क्वायर करके जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर जो बची माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। अब कोस गामा आप खुद करोगे, आप खुद लिखोगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप खुद सोल्व करोगे, क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे तो सभी टीचर करवाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि ए पॉइंट है, ए 2,4 और बी पॉइंट है 6,10। ए बी की डिस्टेंस पता करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए दे रखा है 1 2 1 2 3 और बी दे रखा है 3 2 1। इसमें भी आपको ए बी याद करना है। और एक क्वेश्चन ये मैं आपको करवा देता हूँ कि 2,10 तथा 0, नहीं 1,0 के बीच की दूरी 10 मीटर है। बीच की दूरी 10 मीटर है, तो ये क्या होगा। अब हमें दूरी पता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट। डिस्टेंस क्या है 10, इस रूट को इधर लेके आएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर। x2 इसको ले लेते हैं a माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 10 का स्क्वायर, और रूट तो हमने हटा दिया था, इस स्क्वायर को इधर ले गए थे, 10 का स्क्वायर, सो ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 10 का स्क्वायर, 10 का इससे ये गया। अब ए माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी।
आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आप याद कर लेना। और आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप ये सब रिवाइज करके आना।